कि निदा बाहर निकल गई है, निदा वीडियोस वगैरह बना रही है। तो मैं एक चीज़ एकदम क्लियर कर लूँ कि मैं 1 महीना जब घर में बैठी थी तो जितनी सेविंग्स थी मेरे पास वो मेरी लग चुकी है। मुझे कमाना है क्योंकि आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपको इस दुनिया में सर्वाइवल करना है तो आपको कमाना होगा। और आपको पता हो या ना पता हो, बट मॉडेस्टी बाय निदा खान की वेबसाइट बंद करवाई गई थी और वेयर हाउस भी बंद करवा दिया गया था। तो अब जो भी ऑर्डर्स है वो हम ले रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। पहले तो कुछ दिनों तक मैं हैंडल करी थी और अब मैंने किसी को असाइन कर चुकी हूँ, बिकॉज पूरा एक साथ वर्कलोड मैं नहीं ले पा रही थी, चाहे वो मॉडेस्टी का हो, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। प्रमोशंस वगैरह से मेरा ये महीने का खर्चा तो निकल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगले महीने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि नवंबर में कैसा निकलेगा, बिकॉज व्लॉग का जो इनकम है वो नवंबर एंड में आएगी, बिकॉज मैंने स्टार्ट की हूँ अक्टूबर में। तो मतलब हर महीने की नेक्स्ट मंथ की एंड में आता है। तो वही मैं थोड़ा सा अभी यही सोच रही हूँ, बट कोई नहीं, अल्लाह के पास आई हूँ यहाँ पर और कुछ ना कुछ जरिया बना देंगे अल्लाह पाक इंशाल्लाह। मुझे मेरे बच्चे को संभालना है और मैंने वो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हूँ, क्योंकि कोई और नहीं ले रहा था तो मुझे लेना है। ऑब्वियसली मैं माँ हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करने वाले हैं हम निदा खान के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी दिन से मैंने इस पर बात नहीं की है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर मैं कुछ भूल गई तो फिर दोबारा देख लेंगे। मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स लिख के भी रखे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि क्या निदा खान, मुझसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये बात पूछ रहे थे कि निदा खान जो बहुत बार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रही है, क्या ये फेक है? क्या ये सब कुछ फेक है? अभी ये जो क्लिप लगाई है उस पर भी हम प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 2-3 पॉइंट्स जो मेन है पहले मैं उसको डिस्कस कर लूँ, क्योंकि अगर मैं इन बातों पे निकली तो फिर तो बहुत आगे ही चली जाऊंगी। तो पता है क्या होता है, दरअसल ये जो उम्रा जगह जहाँ पर वो गई है ना, मक्का और मदीना, ये एज अ मुस्लिम हम सबके लिए बहुत ही अजीज जगह है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हर एक मुसलमान की ख्वाहिश है उस जगह पे जाना, बहुत सारे मुसलमानों की, मुझे लगता है हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होगी उसी जगह पे जाके जो है वो उसकी रूह निकले, वो उधर ही जो है वो अपनी आखिरी सांस ले। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश जो है वो एक तरीके से तमन्ना होती है कि बस वहीं हमें, जो लोग दुआएं मांग रहे होते हैं कि अल्लाह पाक अगर आखिरी सांस हो तो वो वहीं मिले हमें, उसी जगह पर हमें नसीब हो, उधर की मिट्टी नसीब हो हमें, काबे के पास हमें, काबे के सामने हमारी रूह निकले और मदीने में हमें जगह मिले, जन्नतुल बकी में हमें जगह मिले। तो ये बहुत सारे लोग, तकरीबन मैं समझूंगे हर एक मुसलमान की ये चाह होती है। ठीक है, मक्का मदीना हमारे लिए बहुत ही मौजूद जगह है, क्योंकि हम जो नमाज अदा करते हैं तो वो काबे की तरफ मुंह करके हम नमाज अदा करते हैं। तो सोच लो, जो हमारी इबादत है वो ही उस जगह पे मुंह करके हो रही है, तो हमारे लिए वो जगह, वो किबला, वो सब कुछ कितना ही मायने रखे होते होंगे। तो बहुत बड़ी जगह है मक्का और मदीना। तो वहां पर जाकर ये होता है कि बेसिकली आप, ठीक है, आप शायद बहुत ज़्यादा मुस्लिम ना भी हो, आप इधर जब अपने अपने अपनी जगह पर रहते हो तब आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, बट वहां जाके ऐसा होता है कि आप कुछ दिन के लिए, वो नहीं कहते कि मुसलमान जो है वो क्या मौसमी मुसलमान बन जाते हैं, खास करके लोगों को रमज़ान में कहा जाता है कि वो मौसमी मुसलमान है और वो मुसलमान बस 1 महीने का है। तो वो एक ऐसी जगह है, वो नूर जगह है जहाँ पर जाकर आप जो है वो इन सब चीज़ों में ना एक आ ही जाता है, आपकी चेंजेस आ ही जाती है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और सुभान अल्लाह, ये सारी वर्ड्स उससे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं इंशाल्लाह। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इसलिए यूज़ होते हैं कि माशाल्लाह जब भी आप कुछ ऐसा देखो तो माशाअल्लाह बोलते हैं, देन इंशाअल्लाह जब आपका किसी काम का इरादा हो तो उसमें आपको ये होता है कि अल्लाह ताला के साथ आ जाए, इंशाअल्लाह बोलते हैं, सुभान अल्लाह आप हर एक चीज़ को देख करके भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई अल्लाह का शुक्र है, वो शुक्र अदा करने के लिए होता है। तो ये 4 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी लोगों के मुंह से जो है, एज अ मुस्लिम काफ़ी लोगों के मुंह से ये लोगों ने सुने हैं, मुस्लिम लोगों के मुंह से, तो ये लोगों को बड़ा होता है। तो हाँ, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। और ये वर्ड्स जो निदा खान यूज़ कर रही है तो वो शायद उसी लिए ज़्यादा कर रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि जब से वो उमरा पे गई है तब से ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है और कुछ लोगों को इरिटेटिंग भी लग रहा है। तो वो जिस जगह गई है इसीलिए वो इन वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि वो जगह है ऐसी। मुझे भी लगता है कि आप जो ना इस्लामिक बहुत ज़्यादा फील करना खुद को शुरू कर देते हो। वैसे तो इस्लाम को हर टाइम पर ही आपको जो है वो फॉलो करना चाहिए, बट लेकिन उस जगह जाकर आप बहुत ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर देते हो, एक अलग ही आपका दिल ना खिंच रहा होता है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो लोग निदा खान को पहले से देख रहे हैं और वो अचानक इसमें ये चेंज देखेंगे कि वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और ये कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे अरे ये जानबूझ के करिए, जानबूझ के मुस्लिम दिखने की ट्राई कर रही है।
तो वो उस जगह पर हो जाता है और उसको कुछ लोग फेक समझ रहे हैं, तो उनकी अपनी वजह है फेक समझने की, तो जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर दी। अच्छा जी, तो दूसरी बात इसने कही थी जिसके अंदर इसने ये बताया कि नज़र रियल है, तो इसलिए मैं माशाल्लाह बोलती हूँ ताकि नज़र ना लगे, और मैं तो सब चीज़ों से निकल चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके ब्लेम्स ये हैं आज भी कि इनका ये जो घर जो ख़राब हुआ है, जो इनके रिश्ते को नज़र लग गई है, इनके रिश्ते को नज़र लग गई, नज़र है बरहक है। बट अगर आपको इतना ही डर है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर आप लोग को इतना डर है तो फिर आप लोग अपनी लाइफ को इतना पब्लिकली क्यों दिखा रहे थे और इतना ज़्यादा हैप्पी हैप्पी दिखाने की ट्राई की। तो उस चीज़ का अगर आपको इतना डर था तो फिर क्यों व्लॉगिंग, फिर आपने क्यों चूज़ किया? आपको तो फिर कोई और कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि व्लॉगिंग में तो आप ऑब्वियसली अपनी डेली लाइफ दिखाओगे। और अब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं अब हमारे व्लॉग्स देख रहे हो तो आप जलन हसद ना करो, क्योंकि ऐसे कितने लोग होते हैं, मैंने खुद कितने लोगों को ऐसे देखा है जो ये चीज़ों के साथ इनको देखने के बाद ना एक तरीके का शिकार हुए हुए होते हैं। आप उसको हसद कह लो, कुछ भी कह लो कि यार इनकी ज़िंदगी में ये इनके पास ऐसा पार्टनर है, हमारे पास क्यों नहीं है? तो नॉर्मल ही है ये। तो आप हर किसी को नहीं बोल सकते कि हमें नज़र ना लगाओ, या हमें जो है वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह का होता कि हमें नज़र ना लगे ना। आपको हर तरीके के लोग मिल सकते हैं। तो फिर तो आपको ये लाइन ही चूज़ नहीं करनी चाहिए थी, यानी आपका रिश्ता जो है वो आपके पैसों से ऊपर चला गया कि आपको पैसा कमाने की चाहती, तो इस वजह से आपने ये भी नहीं सोचा कि नज़र लग सकती, क्योंकि आपको नज़र पर बिलीव था इन सारी चीज़ों को लेकर के नज़र लग सकती है और रिश्ता ख़राब हो गया मेरे इसी वजह से। तो ये चीज़ है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो कि मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी इसकी वीडियो में, कि इन सब इन्फ्लुएंसर्स ने ना इन जगहों को, जो कि उम्रे की जगह, जो कि इबादत की खास जगह है, उसको भी कहीं ना कहीं व्लॉगिंग का जरिया, घूमने फिरना, खाना पीना, उसने भी यही बना दिया। अब निदा खान के आप व्लॉग्स देखोगे ना तो उसमें इबादत का पोर्शन कम है और जो बाकी सारे पोर्शंस है वो ज़्यादा इंक्लूड हैं। और वहाँ पर मैं आपको सच बताऊँ, वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिल सकता अगर आप लिटरली, अगर आप बहुत दिल से इबादत कर रहे हो और आपको एक होता है ना कि नहीं यार, मैं किसी की इबादत को कोई जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ, मैं सिर्फ टाइम टेबल का बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ना वहाँ पर दिन बहुत फास्ट भागते हैं। मदीने में तो फिर भी आपको टाइम मिल जाता है, क्यों, लेकिन मक्के में आपके पास उम्रा करने को है, तवाफ़ करने को है, मक्के में बहुत कुछ है करने को। मदीने में तो ये है आपने नफिल नमाज़ें पढ़ी, आपने जो है वो नॉर्मली, क्योंकि एक उम्रे करने में ही आपको इतना सारा टाइम लग जाता है, अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन उम्रा भी कर रहे हो तो भी आपको काफ़ी टाइम चाहिए। तो उसके लिए फिर ये कि तवाफ़ आपके पास करने को आप दिन में 2-3 तवाफ़ कर सकते हो। तो वो सारी सिचुएशंस हैं आपके अलग अलग निकलते हो। तो मक्के में इतना आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पूरे जो शहर है उसको एक्सप्लोर करो। आप जस्ट मक्का और आना जाना, उसमें फिर आपकी नींद होती है, नमाज़ें टाइम टू टाइम, वहाँ पर आपको नमाज़ों के लिए भी बहुत पहले पहले जाना पड़ता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। और मदीने में ये है कि आपके पास टाइम होता है, आप नॉर्मली शॉपिंग, हमने भी अगर की थी ना, जब हम भी गए थे तो हमें जो शॉपिंग्स वगैरह करनी थी तो वो हमने मदीने में टाइम निकाला था, क्योंकि मक्के में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो या इन्होंने, लेकिन अगर आप देखो इनका हर एक व्लॉग के अंदर इबादत को भी ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। मतलब एक जो उम्रे का जो, मतलब एक उम्रा और हज जो पहले बोला जाता था, इबादत का जो घर बताया जाता था, उसको भी इन लोगों ने व्लॉगिंग की जगह और अपने पैसे कमाने की जगह बना दी है। लेकिन यहाँ पर निदा खान के लिए मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद उसका अभी घर फिलहाल इन्हीं सब चीज़ों से चल रहा है। बट लेकिन हाँ, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं जो कि अजीब लग रही हैं, क्योंकि इबादत का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ भी जाकर जो है वो अपने व्लॉग्स और इन्हीं पर ज़्यादा नज़र रखो, क्योंकि फिर एडिटिंग में भी टाइम लगता है, व्लॉग्स बनाना, ये सब कुछ भी आपको करना पड़ रहा है। तो उस दरमियान फिर आपके पास टाइम कैसे बच रहा होगा? मतलब आप जिस चीज़ के लिए गए हो इबादत के लिए, उसके लिए आपके पास इतना टाइम कैसे बच रहा है? जहाँ आपने इतना गैप लिया वहाँ आप 15 दिन का और थोड़ा गैप ले लेती, ताकि आप अपनी इबादत, अगर आप अपने दिल के सुकून के लिए गई हो, मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको अपना दिल का सुकून चाहिए तो उस दरमियान आप इतना हेक्टिक शेड्यूल बनाकर सुकून ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है व्लॉगिंग, एडिटिंग और ये सारी चीज़ें। और इबादत का मतलब तो ये है ही नहीं कि आप वहाँ पर जाके शॉपिंग्स और खाना और पीना और यही सब कुछ दिखा रहे हो ज़्यादातर, और जो कि मेन जो जो जगह जहाँ पर इबादत किस क्या होना है, क्या मकसद है, उन सब के बारे से हटकर आप ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस दे रहे हो, शॉपिंग और खाना पीना, तो फिर ये तो एक नॉर्मल व्लॉगिंग ही हो गई ना। फिर उसका उम्रा तो कुछ रहा ही नहीं। उम्रे की जो आप कह लो कि ताज़ीम होती है वो तो कुछ दिख ही नहीं रही थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी है उसके व्लॉग में। और एक और चीज़ जो एक बेसिक है, आप अगर उम्रे पे जाते हो तो आपको उम्रे पे जाने से पहले कुछ क्लासेस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है, देखो कोई ऐसा नहीं है कि उम्रे के अंदर बहुत कुछ कुछ अलग होता है ना, कुछ मखसूस जैसे बताई जाती हैं कि अगर आप ये दुआ याद कर सको तो आप कर
लो, और इस तरीके से नहीं, तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से उम्रा अदा करना है, किस तरीके से आपको जो है उस पर एहतियात रखनी है, क्योंकि उम्रे के टाइम पर एहतियात होती है। आप उम्रे की नीयत रखते हो तो उसके बाद फिर आपके बाल टूटने पर और आपके खुशबू लगाने पर और बहुत सारी चीज़ों पर आप पर पाबंदी हो जाती है कि आप जब तक उम्रा कंप्लीट ना कर लो, अपने बालों को कट ना कर लो, तब तक आप जो है वो इन सारी पाबंदियों में होते हो। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपको नॉर्मल डेज़ में नहीं पता होती है, तो जब आप उम्रे पे जा रहे होते हो या हज पे जा रहे होते हो, क्योंकि हज का तरीका डिफरेंट है, तो आपको कुछ क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो अब उसमें क्लासेस जब आप लेते हो तो आपको जो सबसे पहले दिखाया जाता है कि जो आप लब्बैक पढ़ रहे हो वो आपको तवाफ़ के दौरान नहीं पढ़नी चाहिए। इवन ये कहा जाता है काबे शरीफ को देखने के बाद आपको वो जो तलबिया है वो नहीं रीड करना चाहिए, जो कि है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये पूरा जो है, तो ये मना किया जाता है कि आप ये रीड नहीं करो, क्योंकि तवाफ़ के दौरान आपको मना है ये रीड करना। आपको ये कहा जाता है कि आप जो है वो तीसरा कलमा पढ़ लो, कोई भी दुआ पढ़ लो, जो भी आपको दुआ आ रही हो। आपको अगर उर्दू में दुआ पढ़नी है, आप दुआ मांग लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको लब्बैक पढ़ने का मना किया हुआ होता है। तो वो अगर आप देखो तो वो वहाँ पर वो पढ़ते हुए दिखा रही है, तो एक बेसिक नॉलेज होती है जो कि उसने नहीं ली। और मुझे ये चीज़ देखकर हैरत हुई कि क्यों नहीं ली, क्योंकि उस टाइम पर वो तवाफ़ कर रही थी। तो मुझे ये चीज़ देखकर हैरत हुई कि मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, मतलब सिर्फ आप व्लॉगिंग के लिए गए हो या आप क्या करने के लिए गए हो, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब ये थोड़ी चीज़ें ना आपको डाल देती है शक व शुबात में कि यार ये क्या है, मतलब क्यों था। मैं किसी की इबादत के ऊपर शक व शुबात नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ वो गलत बता रही है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ है ही नहीं उम्रे के अंदर। आपको उम्रा हो गया या आप तवाफ़ कर रहे हो तो आपको तलबिया नहीं पढ़ना है, जस्ट सिंपल है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों उसने ये किया, क्या सोच के किया, बट अब मैंने इसके बाद के आगे पीछे के व्लॉग्स नहीं देखे कि उसने इस चीज़ को बाद में फिर करेक्ट किया है या नहीं किया, लेकिन जितना मैंने देखा उधर तक उसने कोई करेक्शन नहीं दी थी। तो ये चीज़ एक पॉइंट था जो मुझे लगा था। अच्छा जी, इसके बाद अब आते हैं इस टॉपिक पर, क्या ये सिंपैथी लेने का तरीका है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है ये सिंपैथी ले रही है कि भाई इतना अच्छा। और कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी रीड किए कि अगर आपको पैसों की इतनी ही तंगी थी तो अभी आपको उम्रे पे नहीं आना चाहिए था। आप उम्रे पर आए हो, आप अच्छी से अच्छी होटल में रह रहे हो, आप इतने महंगे खर्चे कर रहे हो। महंगाई वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जिस होटल्स में ये स्टे कर रहे हैं उनके रेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक एक दिन का रेंट ठीक ठाक होता है, क्योंकि जितनी दूर होटल होगी उतनी दूर आपका रेंट जो है वो कम होगा पर डे के हिसाब से, और जितनी ही करीब होटल होगी आपका रेंट उतना ही ज़्यादा होगा। मुझे ये चीज़, अब आप तुम लोग बोलोगे ये तो चीज़ें कैसे पता है, क्योंकि बेसिकली मैं गई हुई हूँ और अभी रिसेंट अभी मेरे अम्मी अबू भी जाने वाले हैं कुछ टाइम में, तो मुझे इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। तो एज अ मुस्लिम हमें पता होता है इन सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे रेंट आपको पर डे के हिसाब से बहुत ज़्यादा पड़ता है जितनी होटल्स आपकी करीब होती हैं। फिर शॉपिंग्स और खाना पीना नॉर्मली, मतलब हमारे मुल्क से जो है वो हमें वहाँ महंगा ही पड़ता है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है करेंसी में डिफरेंस है, पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही है लेकिन इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन डिफरेंस आपका है फिर भी करेंसी का। तो खैर, तो ये सारी चीज़ें लोग लिख रहे थे कि फिर आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको कुछ टाइम रुक जाना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त आपकी घर की बेसिक सहूलतें नीड आपकी ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत कि आप इस टाइम पर उम्रे पे जाओ। देखो मैं इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करूँगी कि उम्रे पे क्यों गई, भाई ये जगह ऐसी है जहाँ पर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, अगर उनको कहीं से थोड़ा सा भी मौका मिल जाता तो वो चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार हम इसमें से पैसा, ये हम बोले कि हमें पैसा दे दो हम घर के आगे खर्चे के कर लेंगे, क्योंकि ये जगह ऐसी है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई जरिया ही नहीं है या आगे चलकर उसको भूखा रहे। मुझे नहीं पता ये क्यों इस तरीके से सिंपैथी कार्ड खेल रही है, मतलब नहीं खेलो यार। जिस तरीके से आपको ब्रांड प्रमोशन से ये महीना भी तो आपका निकल गया ना, ब्रांड प्रमोशन से आपका ये महीना पूरा निकल गया, तो उसी तरीके से नवंबर भी निकल जाएगा। तो नवंबर में ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड्स ने फिर आपको अप्रोच नहीं करना या आपको ब्रांड्स ने आपको नहीं देना। और रही बात उम्रे की, आई थिंक सो इसमें काफ़ी कुछ जो है वो पेड है, क्योंकि जिस तरीके से वो टैग कर रही है एसएस ट्रैवल्स को, यानी जो सबा सनी का जो ट्रैवल है ग्रुप है उसको वो टैग कर रही है, तो इसका मतलब है वो काफ़ी कुछ उसमें पेड है। अब काफ़ी कुछ उसमें ऑब्वियसली पेड होगा, बाकी तो ये जो खर्चे हैं, जो शॉपिंग्स हैं, या जो अगर उसने कुछ एडिशन ज़्यादा करवाया है कि जो उसको नॉर्मली इसको होटल दी जा रही थी उससे अगर उसने हाई फाई होटल दी है तो वो सब कुछ उसने खुद ही ने पे किया होगा। तो ठीक है, बट लेकिन इस चीज़ का फिर आप ये चीज़ ना बनाओ ना, सिंपैथी नहीं खेलो। और फिर और अच्छा, लोगों ने उसको मेकअप के ऊपर भी बहुत कहा। अब मेकअप का भी ना थोड़ा सा यहाँ पे डामाडोल रहता है। अब मेकअप का ये रहता है कि जैसे मेकअप के ऊपर अगर कोई मेकअप की ऐसी प्रोडक्ट्स है जो उसमें हलाल चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हो तो वो मना किया जाता है कि आप अपने फेस पे नहीं लगाओ। अब ये मेकअप के ऊपर भी काफ़ी एक अलग बहस छिड़ जाती है। अब कुछ लोग बोलते हैं यार यहाँ भी मेकअप वहाँ भी मेकअप। मेकअप करना कोई मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मना है कि आप मेकअप बिल्कुल भी ना करो उधर जाके, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है।
तो बस हाँ, ये कुछ हलाल हराम का थोड़ा सा इशू होता है, तो उसको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ता है। बाकी मेकअप करने का कोई मना नहीं, ऐसा नहीं है कि आप मक्के मदीने के दूध में जाकर कोई मेकअप का एक लिपस्टिक नहीं लगा सकते ना। वो लोग इसलिए बोल रहे हैं कि यार अगर आप वहाँ पर गई हो तो वहाँ पर भी आप ऐसा कर लग रहा है कि आप जैसे नॉर्मली जो है कहीं पिकनिक मनाने के लिए गई हो, इतना तैयार श्यार होकर घूम रही हो, ये कर रही हो, तो वो लोगों का कंसर्न ये है। बट ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ का मना है, लेकिन हाँ, लोग जिस कंसर्न के लिए बोल रहे हैं वो भी मैं आपको साथ में बता रही हूँ, और जो चीज़ रियलिटी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। कैसा नहीं है कि कोई मेकअप करना मना ही है, हाँ सिर्फ हलाल हराम का इशू है। और मेकअप करने पे कुछ जैसे पाबंदी है, जैसे अगर आप तवाफ़ कर रहे हो या आप उम्रे पे गए हो तो उस पर फिर ये होता है कि आप नहीं करो, या आप नमाज अदा करो, ये होता है कि फिर ये होता है कि आप वजू करके फिर आप मेकअप कर लो, क्योंकि फिर कोई ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये मसले मसाइल होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस पर बहस व मुबाहिस है, क्योंकि हम कोई आलिम और वो नहीं है कि हमें बड़ी ये चीज़ें पता होंगी। जो बेसिक चीज़ें मुझे पता होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये बहुत बारीक बारीक मसले होते हैं। अब पता है यहाँ पर ना एक जंग, मतलब जंग नहीं बोलेंगे हम उसको, यहाँ पर भी ना लोग मेरे ना एक तो वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, और इन मामलों में वर्डिंग्स में थोड़ा सा मुझे डर लगता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसले होते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर किसी का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेकअप बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कर लेना चाहिए वजू करने के बाद, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हलाल हराम का फ़र्क। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिक्सअप आपको मिलेंगे हर जगह पर। बाकी ये वो उस इंसान पर है डिपेंड कि वो क्या करना चाह रहा है। और रही बात अब ये सिंपैथी वाले सीन की, ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगी। ठीक है, अभी मॉडेस्टी बाय जो निदा खान है, अब ये अचानक क्यों उसकी वेबसाइट का उसने बंद होने का जिक्र किया? क्योंकि रिसेंट दिनों जब से लोग जो सुफियान को ट्रोल कर रहे थे, अरे चैनल ले लिया, 8 मिलियन का चैनल ले लिया, तो बहुत सारे लोगों ने निदा को भी ट्रोल किया कि भाई अगर तुमको ये चीज़ बुरा लग रही है कि उसने तुम्हारा 8 मिलियन का चैनल ले लिया जिसमें तुम्हारी भी मेहनत शामिल थी, तो इस तरीके से मॉडेस्टी बाय जो निदा खान है उसमें भी तुम दोनों की मेहनत शामिल थी, क्योंकि व्लॉग्स में तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, हमको दिखता था कि दोनों ही मेहनत कर रहे होते, दोनों ही भागा भागी कर रहे थे। तो अगर उसका, और अगर तुम्हारे मुताबिक उसी का ही वो व्लॉग चैनल का पैसे थे और उसने उस व्लॉग चैनल पर कब्जा जमाया, तो जो पैसा भी लगा है ऑब्वियसली, कोई भी कारोबार बगैर पैसों के तो खुल नहीं जाता, अगर उसमें कोई पैसा लगा है तो ऑब्वियसली वो उस चैनल का ही पैसा लगा है, तो फिर आपको इस पर क्यों सिंपैथी चाहिए? तो दोनों का एक एक हिस्सा बटा, आपने मॉडेस्टी बाय निदा खान ले लिया और उसने चैनल ले लिया, तो दोनों में बराबर का इक्वलिटी हिस्सा बटा। अब ये इक्वल लोगों के हिसाब से हो रहा है, बट मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि दोनों अलग हैं, क्योंकि यूट्यूब अलग पेमेंट के हिसाब से चलता है, यूट्यूब के पेमेंट्स का सिस्टम अलग है और यहाँ की पेमेंट्स का सिस्टम अलग है। और सुफियान में कोई मुझे तो दूध का धुला नहीं दिखता, क्योंकि देखो उसने जो पुरानी वीडियोज़ है उसको बिल्कुल भी उसने नहीं हाइड किया है, हालांकि इंस्टाग्राम से उसने वीडियोज़ हटा दी है, लेकिन यहाँ उसने रिमूव नहीं की है। और निदा खान ने शुरू से बिल्कुल एक तरीके से प्योरली शुरू किया है, प्योरली उसका चैनल है, ये पहली वीडियोस से ही उसका जो है वो उसका खुद का चेहरा है। उसने, सुफियान ने वो सारी वीडियोस डिलीट नहीं की, क्योंकि उसको पता है पुरानी वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो सुफियान भी जो है चालाकी से खेल रहा है। तो यहाँ उसके पास भी निदा खान था, तो ये अचानक से वेबसाइट निकल कर, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ कॉल आउट करना शुरू कर दी कि भाई आपको भी तो चैनल मिला, आपको भी तो ये पूरा बिजनेस मिला है, आपको भी बना बनाया बिजनेस मिला है, तो दोनों चीज़ों में हाफ हाफ बढ़ गया, तो क्या हो गया इसमें? फिर आप क्यों उसको ट्रोल कर रही हो, या आपको क्यों बुरा लग रहा है उस चैनल को लेकर, या उसके जो फैंस जो इस चीज़ के लिए बहस कर रहे थे? तो ये एक छिड़ गया, और उसके बाद अचानक इसकी न्यूज़ आती है कि मॉडेस्टी बाय निदा खान की जो वेबसाइट है वो बंद करवाई गई है। अब करवाई कौन जा सकता है? अब इस टाइम पर हम सबको पता है कि मसला क्या चल रहा है। तो सुफियान के ऊपर लोगों ने और भड़कना शुरू कर दिया, अरे तुम कैसे हो, तुम जो है वो अपने बेटे का रिस्क खुद बंद कर रहे हो। और उसने फिर दोबारा कहा कि अब जाहिर सी बात है, मतलब इन्होंने बेटे को ना बोझ बना दिया है। ठीक है, जिम्मेदारी है आपकी कि कोई जो है वो जिम्मेदारी नहीं उठाना तो मुझे ही करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब ये है कि अगर बेटा नहीं होता तो वो शायद मूव ऑन नहीं करती अपनी ज़िंदगी में। यार मूव ऑन तो कर ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, देर सवर से। या उसको अगर बेटा नहीं होता तो उसको पैसे कमाने की चाह नहीं रहती, या उसको अपने खर्चे नहीं, भाई कैसे हो सकता है? एक जीता जागता इंसान कुछ टाइम तक अपने आप को रख सकता है, उसके बाद तो उसको जीना ही है ना, बेसिकली जैसे दुनिया में जैसे जीते हैं वैसे ही जिएगा। जीना तो है ही। हाँ, हो सकता है शौक ख़त्म हो जाए, हो सकता है जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर से वो शौक ख़त्म हो जाए, वो ज़िंदगी जीने की चाह ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़िंदगी जीना तो कोई नहीं छोड़ता, ज़िंदगी जीनी तो होती ही है जब तक है आपकी सांस। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है जब ये बार बार उस बच्चे को हाईलाइट करते हैं ज़ुहान की वजह से। वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, वो ठीक है, लेकिन कभी कभार ना ये ज़्यादा लगता है। मतलब हर व्लॉग के अंदर ज़ुहान को लेकर कि ज़ुहान की वजह से कमा रही, ज़ुहान की वजह से कमाना पड़ेगा मुझे ज़ुहान की वजह से। मतलब वो बच्चा, मतलब बोझ टाइप का ये लोग दिखाना शुरू कर देते हैं। एक माँ के लिए एक बच्चा बोझ नहीं होता है, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा बोलना शुरू
कर दो ना बच्चा बच्चे बच्चे को लेकर, तो फिर वो कुछ वेयर्ड साउंड करना शुरू कर देता है कि यार ये क्या है। एक तो फिर लोगों को ये लगना शुरू होता है कि आप सिंपैथी खेल रही हो, क्योंकि आप बेसिकली काम करो, ठीक है, आपको अपने काम करने से मतलब है। लोगों की तो आदत है, लोग आज नहीं, दो नहीं, चार जुमले बोलेंगे, करेंगे कि अरे तुम मूव ऑन कर गई। तुम उनको जवाब देने के चक्कर में सिंपैथी कार्ड क्यों खेल जाती हो कि मुझे मेरे बच्चे को देखना है। और सबको पता है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे को देखना है और तुम्हें तुम्हारे बच्चे को संभालना है, क्योंकि जिम्मेदारी है। बच्चे को खुद को भी तो संभालना है ना, जाहिर सी बात है, ज़िंदगी जीनी आसान तो है नहीं, तो सारे काम खुद को भी करने हैं। तो ये जो रही कि मुझे इस महीने तो मैंने ब्रांड से निकाल लिया, क्योंकि उसको पता था लोगों ने सवाल करने हैं। तो भाई अगले महीने भी तुम ब्रांड से निकाल सकते हो क्या? अगले महीने तुम्हें ब्रांड्स ने अप्रोच नहीं करना? मतलब ये कौन सा लॉजिक था? बस ज़बरदस्ती का सिंपैथी इसके अंदर घुसेड़ी गई कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सिंपैथी दे दो, मेरे मेरे जो है वो बच्चे के साथ मुझे कमाना है, अभी तो मेरी पेमेंट नवंबर में आएगी। ऐसा तो नहीं है ब्रांड्स बोलेंगे नहीं नहीं अब तुम्हारी पेमेंट्स आ रही है तो हम तुम्हें पेमेंट्स या हम तुम्हें काम नहीं दे रहे। वो तो ब्रांड्स है, वो तो तुम्हें अप्रोच कर लेंगे, तुम्हारी लाखों पेमेंट्स आ जाए। तो जैसे तुम्हारा महीना अभी निकल गया बिना पेमेंट के, अगला महीना भी निकल जाएगा। ये जो पॉइंट था, ये पूरी की पूरी जो पूरा ये 1-1.5 मिनट का इसने बात की है, ये मुझे बिल्कुल ही यूजलेस लगी। मतलब क्या था, क्यों किया इसने ये? मतलब ज़बरदस्ती का सब कुछ ऐड ऑन किया जा रहा है। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वो उम्र पर गई है, और बाकी देखो टूटती तो है एक औरत, मैं इस चीज़ से कभी डिनाई नहीं करूंगी कि औरत नहीं टूटती है या औरत सरवाइव नहीं करती है। एक रिश्ता ख़त्म होता है, मर्द और औरत दोनों ही सरवाइव कर रहे होते हैं, बट औरतें शायद ज़्यादा करती हैं मेरे हिसाब से। अब ये ना बोलना कि मैं औरत हूँ तो मुझे ये चीज़ का है। मैंने अभी आज मेरी सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, तो मेरी उसी के ऊपर लेकर कि औरतें ना इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मर्द शायद फिजिकली अटैच होते हैं, और ये कोई बुरी गंदी बात नहीं बोलूँगी, गंदी चीज़ है नहीं, हर किसी को ऊपर वाला नहीं बनाया ना, तो जाहिर सी बात है अब जो उसमें खसलतें हैं वो ऊपर वाला नहीं डाली, तो हम ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ को तो गंदा नहीं बोल सकते, ख़राब नहीं बोल सकते। तो मर्द जो है वो फिजिकली अटैच्ड होते हैं, वो इमोशनली नहीं। अब क्या मर्दों की चाह होती है कि वो इमोशंस हमारे साथ जिए, बहुत कम मर्दों की होती है ना। औरतों की चाह होती है कि यार उनके साथ ना उनको इमोशनल जीना है, मतलब एहसास और ये जो थोड़ा सा होता है ना, ये सारी चीज़ों को जीना होता है। तो खैर ये फ़र्क है, एक डिफरेंस मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में। और अच्छा जी, कुछ कमेंट्स मैं रीड कर रही थी जो कि इसकी वीडियोस में ये थे कि आप एक हो जाओ, आप एक हो जाओ, प्लीज़ आप ये कर लो। तो कुछ लोग नीचे इस चीज़ को जो है वो जस्टिफाई कर रहे थे, या कह लो कि एक बहस शुरू करी कि क्यों साथ हो जाए, क्यों जो है वो बच्चे के लिए जो है वो साथ रहना शुरू कर दे। हमारे इधर 80% जो लोग हैं वो सिर्फ बच्चे के लिए ही साथ रह रहे होते हैं, जो कपल्स होते हैं वो बच्चों की वजह से ही साथ रह रहे होते हैं। कैसे क्या करना है ऐसे रिश्ते को ज़िंदा रख के, जिसके अंदर जो है वो आपकी लड़ाई झगड़े हो, आपका बच्चा और डिप्रेस्ड हो रहा हो और ट्रॉमा में जा रहा हो। पता है ये कभी कभार मुझे लगता है कि ये बातें जो हैं वो शायद किताबी बातें ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि अगर आप रियलिटी पर आते हो तो ये हकीकत है कि 80% लोग जो है, 80% कपल्स जो है वो सर्वाइविंग मोड पर हैं। वो सर्वाइव कर रहे हैं अपने रिश्ते में, लड़ाई झगड़े उनके हो रहे हैं, शायद उनके पास अगर बच्चे ना हो तो वो डिवोर्स लेने में 2 मिनट भी ना लगाए। बहुत सारे कपल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन रियलिटी यही भी है कि डिवोर्स ना लेने की वजह भी बिल्कुल वैलिड होता है कि यार मतलब बच्चों को लेके अगर औरत है, अगर वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, देखो ये इन्फ्लुएंसर थी तो ये आगे बढ़ गई। अगर ये इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो उसके पास क्या ही चारा बचता, मुझे ये बताओ। कि वो अपने बच्चे को, वो अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कमा नहीं रही, उसकी कोई इतनी अच्छी कोई बैक नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी? वो भीख मांग के खिलाएगी अपने बच्चों को? नहीं ना, कैसे? तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सर्वाइव कर लो बस। तो ये किताबी बातें ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, रियलिटी कुछ इससे डिफरेंट है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर कोई औरत अपना घर इसलिए भी बस सेच के रखी है, तो हम उसको उस चीज़ को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दे, अरे कैसी हो, इस मरे हुए रिश्ते से बाहर निकल आओ। वो उस वक्त क्या सोच रही है, क्योंकि उसके पास अगर कोई कमाने का जरिया नहीं है, कुछ नहीं है। और कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जो इंडिपेंडेंट भी हैं बट फिर भी वो उस रिश्ते में हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद अगर हम इनको लेकर निकल गए तो ये माशरा ऐसा है कि हमें नोच खाएगा। डर तो है ही ना भाई, डर तो है, ये बात से नहीं हो सकता कि डर नहीं है। तो खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। और मुझे निदा खान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और मुझे सिंगल पेरेंट्स को लेकर ना, जो सिंगल मदर्स होती हैं उनको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि नहीं यार, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों में उसको दे देती हूँ कि नहीं यार जाना चाहिए। खैर मैं होती कोई नहीं हूँ देने वाली, लेकिन जब हम रिव्यूज़ कर रहे होते हो तो मैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देती हूँ कि नहीं यार, मतलब कि सिंगल पेरेंट है, वो शायद उसकी सारी मजबूरियाँ हैं, वो सब कुछ है क्योंकि उसको कमाना है। बट हाँ, जब मामला इस्लामिक उस पर आ जाता है कि क्या इस्लाम, जब मुझसे लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते कि क्या आपकी इबादत ऐसे होती है, तो फिर मुझे उसको जवाब तो देना है कि नहीं भाई, ये इबादत का मतलब नहीं है। इबादत का मतलब कोई शॉपिंग और ये घूमना फिरना, मतलब कि वहाँ जाकर भी अगर आप ऐसे ही नॉर्मली जैसे आप जैसे अगर आप कहीं ट्रिप पर गए हो, वो कोई ट्रिप नहीं है, वो एक इबादत की जगह है जहाँ पर जाकर आप अपनी इबादत करते हो।
मतलब कुछ लोग उसको ट्रिप की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम कहीं घूमने फिरने के लिए गए हैं। वो घूमने फिरने की जगह नहीं, वो इबादत करने की जगह है। तो वहाँ पर आपके लिए जितनी हो आप इबादत करो, दुआएं मांगो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो बहुत ज़्यादा जो है वो जगह आपके लिए पाक है, मुझे ये चीज़ लगता है। तो उस चीज़ को फिर मुझे क्लियर भी करना होता है ना, क्योंकि मेरे पास जो है वो तकरीबन नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझसे ये सारी चीज़ें आकर पूछते हैं कि यार ये क्या था, इसका मतलब बताओ, ये क्यों हो रहा था मतलब। और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने आके भी क्वेश्चन किया, तो क्या आप लोग उम्रे पे जाकर सिर्फ मतलब एक बार आपने जैसे काबे का तवाफ कर लिया और उसके बाद फिर आप शॉपिंग और ये सब कुछ में लग जाते हो? तो मैंने कहा नहीं, आपको जितना हो वहाँ पर इबादत करनी चाहिए, बट ये भी एक दुनियावी हिस्सा है, शॉपिंग वगैरह, खाना पीना, ऑब्वियसली खाने बगैर नहीं रह सकते। लेकिन ये लोग जितना जिस हिसाब का दिखाते हैं इन्फ्लुएंसर्स, तो उसका फिर मतलब ये नहीं है भाई कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका ज़्यादा जो फोकस है, अगर आप इनके व्लॉग्स उठा के देखो तो इनका मेन फोकस यही होगा, शॉपिंग, खाना पीना, यानी इबादत इतना मेन फोकस नहीं दिखेगा इनके व्लॉग्स में। तो ये चीज़ क्लियर करना भी फिर हमारा बनता है। तो फिर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।